दोस्तों, हम बात करने वाले हैं यह ऐसे शख्सियत की जो अपनी काबिलियत के दम पर भारतीय विदेश सेवा IFS अधिकारी रह चुके हैं तथा वर्तमान में वह विदेश मंत्री के तौर पर काम कर रहे हैं। इन्होंने अपने इस पद पर रहते हुए कई ऐसे काम किए जो भारत के लिए काफी हितकर हुए। आज हम जानेंगे उनके जीवन से संबंधित विभिन्न गतिविधियों को तथा विदेश मंत्री तक के सफर को इन्होंने किस तरीके से पूरा किया। इनकी पूरी जर्नी जानेंगे। तो दोस्तों, शुरू करते हैं इनके बारे में। जयशंकर का पूरा नाम सुब्रमण्यम जयशंकर है। इनका उपनाम S जयशंकर है। इनका जन्म 9 जनवरी 1955 को नई दिल्ली में हुआ था। यह मूल रूप से तमिल परिवार से संबंधित है। इनके पिता स्वशून्य के सुब्रमण्यम एक IAS ऑफिसर थे। के सुब्रमण्यम जी को फादर ऑफ इंडियन स्ट्रेटेजिक थॉट्स भी माना जाता था। इनकी माता सुलोचना जयशंकर संगीत में PhD थी। S जयशंकर के भाई संजय सुब्रमण्यम एक प्रसिद्ध इतिहासकार थे, जबकि उनके दूसरे भाई S विजय कुमार भारत के ग्रामीण विकास सचिव रहे हैं। अगर जयशंकर की शुरुआती शिक्षा की बात करें तो शंकर की शुरुआती शिक्षा दिल्ली के एयरफोर्स सेंट्रल स्कूल से हुई थी। इसके बाद इन्होंने दिल्ली यूनिवर्सिटी के सेंट स्टीफन कॉलेज से B01 की डिग्री हासिल की। B01 की डिग्री लेने के बाद S जयशंकर ने जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी यानी JNU से पॉलिटिक्स में M01 की डिग्री हासिल की और अपना परास्नातक राजनीतिक विज्ञान व अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में पूरा किया। JNU से ही जयशंकर जी ने इंटरनेशनल रिलेशन में MPhil और PhD भी किया। कहा जाता है कि B01 की शिक्षा के बाद S जयशंकर IIT में एडमिशन लेने गए थे, लेकिन जब उन्होंने JNU में भीड़ देखी तो वहां पहुंच गए। फिर JNU में एडमिशन ले लिया। S जयशंकर को हिंदी के अलावा तमिल, इंग्लिश, रशियन, मेरिड व जापानीज समेत कई भाषाओं का अच्छा ज्ञान है। S जयशंकर की पढ़ाई JNU से शुरू हुई थी। यहीं से उनकी प्रेम कहानी की भी शुरुआत हुई, जहां वह शोभा जी से मिले थे जो उनकी पहली पत्नी थी। लेकिन शादी के कुछ समय बाद शोभा की कैंसर से मृत्यु हो गई। शोभा की मृत्यु के बाद S जयशंकर ने जापानी मूल की महिला से शादी की। उनकी दूसरी पत्नी का नाम क्योको जयशंकर है। जयशंकर के 3 बच्चे हैं। इनकी बेटी मेघा जयशंकर लॉस एंजलिस में फिल्म इंडस्ट्री में है। अगर हम S जयशंकर के करियर की बात करें तो हम देखते हैं साल 1977 में S जयशंकर अपनी शिक्षा पूरी करने के बाद इंडियन फॉरेन सर्विस IFS में शामिल हुए। सोवियत यूनियन के फॉल व मॉस्को और श्रीलंका में भारतीय सेनाओं के शांति मिशन के दौरान S जयशंकर ने अपनी सेवाएं दी। इसके अलावा S जयशंकर ने कई देशों में इंडिया के एम्बेसडर के रूप में भी अपनी सेवाएं दी। S जयशंकर ने यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, चाइना और चेक रिपब्लिक में एम्बेसडर के रूप में काम किया। इसके अलावा उन्होंने सिंगापुर के हाई कमिश्नर के रूप में भी काम किया। भारत और अमेरिका के रिश्तों में पॉजिटिव बदलाव का क्रेडिट भी S जयशंकर को ही दिया जाता है। भारत और सोवियत यूनियन के बीच संबंधों को और मजबूत करने के लिए जयशंकर ने विशेष रूप से रशियन भाषा सीखी। S जयशंकर रसिया में 2 साल रहे। वे यहां 1979 से लेकर 1981 तक रहे। इसके बाद उनकी पोस्टिंग वाशिंगटन DC USA में हुई, जहां पर उन्होंने इंडियन एम्बेसी में फर्स्ट सेक्रेटरी के रूप में काम किया। S जयशंकर को चीन और अमेरिका के मामलों का विशेषज्ञ भी माना जाता है। चीन और अमेरिका की बातचीत में वो भारत के प्रतिनिधि भी रह चुके हैं। उनकी डिप्लोमेसी का अंदाजा इससे भी लगाया जा सकता है। उनको 7 भाषाएं आती है, जिनमें हिंदी, तमिल, इंग्लिश, रशियन, जापानीज, चाइनीज और हंगेरियन है। ये सारी लैंग्वेजेस उन्होंने उस देश के एम्बेसडर रहते हुए सीखी। लेकिन S जयशंकर प्रधानमंत्री मोदी से मिलने के बाद ज्यादा लाइमलाइट में आए, क्योंकि इनको नए कार्यभार सौंपे गए जिसको उन्होंने बखूबी जिम्मेदारी के साथ निभाया। जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गुजरात के मुख्यमंत्री हुआ करते थे। जब साल 2012 में नरेंद्र मोदी जी चीन गए थे, चाइना में ही S जयशंकर ने नरेंद्र मोदी का ध्यान अपनी ओर खींचा। क्योंकि जब नरेंद्र मोदी जी चाइना के दौरे पर थे, तब S जयशंकर ने नरेंद्र मोदी की चाइना के बड़े बड़े फिलैंथ्रोपिस्ट व पॉलिटिशियन से उनकी मीटिंग फिक्स करवाई। इसकी वजह से नरेंद्र मोदी उनसे काफी प्रभावित हुए। साल 2007 में इंडिया अमेरिका सिविल न्यूक्लियर डील में S जयशंकर का मुख्य भूमिका थी। साथ ही भारत और अमेरिका के बीच देवयानी खोब्रागड़े विवाद को सुलझाने में भी S जयशंकर ने बड़ा योगदान दिया था। S जयशंकर ने अमेरिका के साथ चाहे परमाणु समझौता हो या फिर चीन के साथ डोकलाम विवाद रहा हो, इन दोनों ही बड़े मामलों को S जयशंकर ने बहुत ही समझदारी व बेहतर तरीके से सुलझाया था। फिर नरेंद्र मोदी की गवर्नमेंट आने के बाद साल 2015 में सेंट्रल कैबिनेट ने 29 जनवरी 2015 को S जयशंकर को विदेश सचिव बनाया। खास बात यह रही कि यह फैसला S जयशंकर के रिटायरमेंट से सिर्फ 72 घंटे पहले किया गया था। इन्होंने करीब 4 साल तक विदेश सचिव के रूप में काम किया। आज के वर्तमान में भारत के विदेश मंत्री के तौर पर काम कर रहे हैं।
यह थी भारत के कैसे शख्सियत की जिन्होंने अपनी जिम्मेदारी को बड़े निष्ठावान तरीके से निभाया और एक IAS अधिकारी बनने के साथ विदेश मंत्री तक के सफर को तय किया। ऐसे लोग न केवल एक प्रेरणादायक है बल्कि वर्तमान घटित होने वाली विभिन्न परिस्थितियों का डटकर सामना कैसे किया जाए ऐसी सीख देते हैं। थैंक यू। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज सब्सक्राइब एंड प्रमोट दिस चैनल।